जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुमरा में आरटीई की नॉलेज ना होने की वजह से, जैसे पिछली साल हमने देखा था 50% सीट्स लैप्स हो जाती थी आरटीई की, जो बच्चे यूज़ नहीं कर पाते थे। तो इस साल हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया। पिछली साल जावेद भाई ने ही हमको पूछा था कि आप क्या ऐसा करोगे कि लोगों में अवेयरनेस हो आरटीई को लेकर। तो मैंने अपने तरीके से कैंपेनिंग की। मैं स्लम एरियाज़ में गई, जो भी एरिया मेरे वार्ड के अंडर आते हैं या जो नहीं भी आते हैं, जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह सकती थी अपना आरटीई का कैंपेन का आवाज़, मैंने पूरी कोशिश की। और उसके बेसिस पर हमको 50-60 बच्चों की एंट्रीज़ भी आई थी आरटीई के फॉर्म्स फिल करने के लिए, जिसमें से हमने 50 फॉर्म्स फिल किए अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से 30-35 बच्चों का एडमिशन हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा, मैं बोलूँगी कि हमारे लोग ही डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पीछे है। फिर जब सीए और एनआरसी वाली चीज़ें आती है, पॉपअप होती है, तो हमारे लोग ही क्रिब करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। बट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने की वजह से किसी को भी हक है कि वो तुमको ऐसा निकाल दे। डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारे एकदम प्रूफ के साथ है और स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही आगे फ्यूचर में हर एक चीज़ होने वाली है। तो मैं सबसे पहले मेरी ऑडियंस से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करके लो, ताकि आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो आगे जाके, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बेसिस है कोई भी चीज़ का। तो ये साल कितने डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स आए थे? 8 लोगों के डॉक्यूमेंट्स तो आए थे, 50 लोग आए थे फॉर्म भरने के लिए, बट 57, अभी समरीन ने प्रॉम्प्ट किया, सॉरी 57, बट उसमें से बहुत, समझ लो 20 बच्चों का ही एडमिशन हुआ है। तो समझिए आधे बच्चों का तो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से नहीं हो पाया। क्या किस्म का डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जहाँ पे इन लोगों का एडमिशन रुका? मेजॉरिटी के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं था, जिसका काम भी मैंने करवा के लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक आफिया मैम है, उनके थ्रू मैंने इनकम सर्टिफिकेट्स लोगों के बनवा के दिए। और इनकम सर्टिफिकेट के अलावा बहुत से लोगों के पास अपने बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं था, जो बहुत ज़रूरी है, वो भी लोगों ने बनवा कर लिया है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है। प्लस इनकम सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे राशन कार्ड, टैक्स पावती, लाइट बिल और बहुत सी चीज़ें, रेंट एग्रीमेंट, लोगों के पास वो भी नहीं थे। तो उसकी वजह से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था, जो आरटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं तो ये फील करती हूँ, जो ऊपर वाला देता है उससे ले लीजिए। इसमें माइनॉरिटी और कोई चीज़ों का सवाल नहीं है। जब आपने एक शिक्षा के लिए आपने एक स्कूल खोली हुई है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वो बच्चों को, चाहे वो आरटी के वाया आए, चाहे वो किसी के पहचान के थ्रू आए या किसी के भी कनेक्टेड में आए, हमको वो बच्चों को पढ़ाना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। उसमें मैं सोचती हूँ कि पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमको ऊपर वाले ने अगर इतनी शक्ति दी हुई है कि हम बच्चों को कुछ तालीम दे पा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे को अपने दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तो वहाँ पे कोई चीज़ का पहचान या पूछताछ नहीं होती है। स्कूल भी एक ऐसी चीज़ है, जो आया वो सब अपना है, हमें उनको गले लगाना है। तो नहीं चाहिए। मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा, तो मैं ये चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। मेरा काम है बच्चे को शिक्षा देना। आई एम इन एजुकेशन फील्ड। पर जब से मैं भी इन लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ, जब मैंने ये देखा कि राष्ट्रवादी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, जो चीज़ें हमें भी नहीं पता थी, हमको भी अवेयरनेस मिली इन चीज़ों की, पर जब हमने पूछताछ की तो अभी तक तो कुछ नहीं आया है। पिछले 6-7 साल से। देखो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हमारी लेट फास्ट हो जाती है, हम किसी को ब्लेम नहीं करते। मैं मेरा काम कर रही हूँ, वो अपना जब काम करेंगे, ऊपर वाला जब उनको हुक्म देगा तो वो भी अपना काम करेंगे। इस टाइम पे मेरा है कि मेरे पास बच्चे आए तो मुझे काम करना है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है नहीं दे रही है, वो मसला अलग है। मैं यहाँ पे तालीम देने के लिए बैठी हूँ। बच्चा मेरा 1st से 9 तक भी चले जाएगा तो मैं गवर्नमेंट को शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे में इतनी पावर है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। पूछने का मतलब ये था, रिटर्न में आपको क्या मिला? तो रिटर्न में मुझे दुआएं मिलती है, इनका प्यार मिलता है, मुझे पहचान मिलती है। लोग रास्ते में मिलते तो सलाम दुआ होती है। सबसे बड़ी चीज़ शोहरत यही है कि हमने अपनी इज्जत कमाई है। पैसा जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा।
फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक लखबीर मैम कि आरटी में पता नहीं अननोइंगली बट उनका किधर न किधर उसमें थोड़ा बहुत व्हाट डू यू कॉल इट योगदान है क्योंकि मेरे लिस्ट में से 11 बच्चों का एडमिशन लखबीर मैम के स्कूल में हुआ है, भारत इंग्लिश हाई स्कूल में। और ये बता रहा है ये चीज़ कि शी इज़ कम्प्लीटली फॉर इट, मतलब शी इज़ नॉट अगेंस्ट एनीथिंग माइनॉरिटी और एनीथिंग लाइक दैट, शी इज़ विद इट कि बच्चों का हक है पढ़ना और वो चीज़ वो कर रहे हैं। तो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट। All children will be welcomed by me. और हमारे रुता अवार्ड मैम ने कैंपेनिंग स्टार्ट की थी आरटीई की, उनके बेसिस पर मैंने ये देखा, उनके वीडियोस भी देखे, उन्होंने संघर्ष की ऑफिस पर 57 या 68 एडमिट कार्ड्स बांटे और लोगों को हैंड ओवर किया। वो भी बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए वो वीडियो देखना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही कैंपेनिंग कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, बट जब मैंने वो देखा तब मुझे पता चला कि 68 का काउंट संघर्ष की ऑफ़िस पे था, फिर शमीम अंकल की ऑफ़िस पे, मिस्टर शमीम खान, उनके ऑफ़िस पर 57 बच्चों को एडमिट कार्ड्स बांटे गए और मेरे ऑफ़िस पर आज 20 बच्चों को बांटे गए। तो इस साल मुझे लगता है मुमरा में आरटीई की ज़्यादा सीट्स लैप्स नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और एनसीपी की टीम ने, ये टीम वर्क है, संघर्ष महिला संघ, शमीम अंकल, हमारे ऑफिस पे और ऐसे कई सारे ऑफिसेस पे आरटीई के फॉर्म्स बांटे गए, लोगों को एडमिट कार्ड्स दिए गए। तो एनसीपी के लिए एक जीत है एक हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन के बेसिस पर हम आगे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमने काउंट को बढ़ाया है। तो प्लीज़ एक क्लैप किया जाए, हमारी ये सारी टीम है उसके लिए, और जो बाहर देख रहे हैं एनसीपी की पूरी टीम के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने एजुकेशन के ऊपर इस साल भी किया। थैंक यू। आप लोग शुक्रिया अदा करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया है कि मेरे बच्चे के लिए इतना कुछ हो गया। मैं बहुत परेशान थी, मेरे 4 बच्चे, मैं बहुत परेशान थी। एक बच्चे का तो एडमिशन हो गया है। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनको हमेशा खुश रखे। मेरे बच्चे के लिए इतना कुछ किए हैं। बस दुआएं दें आप लोग। हमेशा खुश रखें। बहुत बहुत आपको मुबारक हो आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैडम एक मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब आई थी मुझे पता नहीं था, जब फुल कोऑपरेट मिला इनकी तरफ से मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आपने फॉर्म कब भरा था? अभी मैंने लास्ट में 1-2 दिन शायद पहले ही भरा था, डेट होने के पहले, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरा 1 महीना पहले। अच्छा, तो कौन सी स्कूल में मतलब एडमिशन हुआ आपके बच्चे? भारत इंग्लिश स्कूल में। भारत इंग्लिश। थैंक यू मैम।